कानून से नियुक्ति होने वाले पहले बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने खड़े किए सवाल। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक को स्थगित करने की मांग की, जो नहीं मानी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल ने कहा, चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में सरकार का पलड़ा भारी। अल्पमत में विपक्ष, राहुल ने इसको लेकर दिया विरोध प्रस्ताव। सीईसी चयन समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा, चयन वाले कानून को लेकर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई, इसीलिए नहीं बुलानी चाहिए थी बैठक। कतर के अमीर के 2 दिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के अमीर से की मुलाकात। कहा, मीटिंग से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत से दोस्ती और मजबूत होगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित का तंज, अमीर होने पर न सिर्फ गले लगाएंगे बल्कि एयरपोर्ट लेने भी आएंगे, लेकिन देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। भारत के चुनाव में अमेरिकी फंडिंग की जांच की मांग। संबित पात्रा के आरोपों पर अजय माकन ने कहा, हमारी सरकार में आए फंड और बीते 10 साल के फंड की हो जांच। रेल मंत्री का नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के पीछे किसी साजिश से इनकार। कहा, प्लेटफॉर्म बदलना भगदड़ की वजह नहीं, मामले की गहराई से जांच जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल भवन में बने वॉर रूम से मिली जानकारी। घटना के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर असामान्य भीड़ नहीं। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बारे में रेल अधिकारी ने कहा, सीढ़ियों पर भारी सामान लेकर चढ़ रहा शख्स दूसरे यात्रियों पर गिरा, जिसकी वजह से मची थी भगदड़। रेल अधिकारी ने कहा, प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस को लेकर लोग हुए कंफ्यूज। स्पेशल ट्रेन की घोषणा पर प्लेटफॉर्म 12 पर जाने लगे प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री। स्टेशन पर हादसे के वक्त मौजूद कुलियों ने की थी मदद। कहा, हाथ गाड़ियों से घायलों को निकाला। मृत बच्ची को लेकर निकले शख्स के पास नहीं थे पैसे, चंदा करके भेजा अस्पताल। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही रवाना की जा रही सभी महाकुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म किया गया तय। पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से रवाना होती थी स्पेशल ट्रेन। आज प्रयागराज महाकुंभ का 37वां दिन। आज भी संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। सोमवार को 1,35,00,000 से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने में सिर्फ 9 दिन बाकी। देश भर से संगम में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ट्रेन में भारी भीड़, रोड पर भी रेंग रहा है ट्रैफिक। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक महाकुंभ में सोमवार तक 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कहा, स्नान करने वाले सभी पूज्य साधु संतों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने दी पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई। कहा, महाकुंभ ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। यूपी के सीएम योगी ने आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी का जताया आभार। कहा, स्वयं से साक्षात्कार का अवसर देता है महापर्व महाकुंभ, भारतीयता की अमृत अभिव्यक्ति। एडीजी भानु भास्कर के मुताबिक सोमवार को प्रयागराज पहुंचे 1,23,00,000 लोग। करीब 1,30,000 वाहनों की एंट्री। अधिकतर बड़े वाहनों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन में अब भी जबरदस्त भीड़। पटना जंक्शन पर बिहार पुलिस की तैनाती। लगातार अनाउंसमेंट कर सतर्क रहने की अपील, लेकिन भीड़ के चलते धक्का मुक्की जारी। पटना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले लोगों की भीड़। पटना के डीएम ने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्लेटफॉर्म पर मजिस्ट्रेट, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। जीआरपी के साथ रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं निगरानी। रांची में दिखा महाकुंभ जाने के श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की बहुत भीड़। कुछ यात्री ट्रेन में चढ़े, कई लोगों को ट्रेन छोड़नी पड़ी। एमपी में कटनी में भी प्रयागराज महाकुंभ जाने की भीड़। कटनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जबरदस्ती घुसते दिखे लोग। जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारियों ने व्यवस्थित तरीके से लोगों को ट्रेन में बैठाया।
बिहार के सासाराम में आरक्षित टिकट के बावजूद गेट बंद होने से ट्रेन में नहीं चढ़ पाए यात्री। नाराज यात्रियों ने इंजन के सामने खड़े होकर रोकी ट्रेन। यात्रियों को बैठाकर ट्रेन को रवाना किया। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रयागराज शहर में ट्रैफिक का बड़ा दबाव। शहर के नैनी ब्रिज पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की दिखी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर देखी भारी भीड़। इनके बीच महाकुंभ से कल्पवासियों के लौटने का भी सिलसिला जारी। प्रयागराज में प्लेटफॉर्म से लेकर के रेलवे स्टेशन के बाहर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देश भर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु कंट्रोल रूम के जरिए हर हिस्से पर रखी जा रही है नजर। प्रयागराज के झूसी रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे यात्री। स्टेशन में घुसने का इंतजार करते करते सड़क पर बैठे लोग। कुछ ने कहा अंदर नहीं घुस पाने की वजह से छूटी ट्रेन। दिल्ली हादसे के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सतर्कता। प्रयागराज होकर जाने वाली हावड़ा राजधानी की बढ़ाई गई सुरक्षा। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए। बक्सर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले कुछ लोगों के पास नहीं मिला टिकट। रविवार को दानापुर डीआरएम के निरीक्षण के दौरान की घटना। लोगों में महाकुंभ के लिए बेटिकट यात्रा की फैली अफवाह। बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट वाले यात्रियों पर कार्यवाही। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के बाद सख्ती। स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए बेटिकट यात्रियों की उमड़ रही थी भीड़। प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर बची महिला की जान। प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे सुरक्षाकर्मी ने महिला को बचाया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला यात्री। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। मिर्जापुर में एसपी ने लिया ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा। खुद खड़े होकर हटवाया जाम। वाराणसी में 24 फरवरी तक केवल सांकेतिक गंगा आरती होगी। यूपी के उन्नाव जिला कारागार में बंदी और कैदियों ने किया कुंभ स्नान। गुजरात से प्रयागराज जा रही यात्रियों की बस मध्य प्रदेश के पन्ना में खाई में जाकर लटकी। बाल बाल बचे श्रद्धालु। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा इस सरकार ने महाकुंभ के बहाने बहुत सारे लोगों की जान ली। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा सत्ता के बिना व्याकुल दिख रहे हैं अखिलेश यादव। आज से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र। 11 दिन चलने वाले बजट सत्र की राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा अगर विपक्ष के पास कुंभ में हुई मौत का सही आंकड़ा है तो पेश करना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र। पहली बार ई नेवा के तहत सत्र होगा संचालित। दिल्ली में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। विनोद तावड़े, तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा आज रामलीला मैदान का जायजा लेंगे। सीएम के रेस में परवेश वर्मा का नाम। महिलाओं में रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम भी आगे। दिल्ली के सीएम के जरिए दूरगामी मैसेज देने की कोशिश। सूत्रों के हवाले से खबर। हाई प्रोफाइल दावेदारों की जगह आ सकता है चौंकाने वाला नाम। लो प्रोफाइल चेहरे की ज्यादा उम्मीद। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कसा तंज। उनके पास सीएम का चेहरा न पहले था और न अब है। पिछली बार बीजेपी ने 5 साल में 3 सीएम बदले थे। वैसी स्थिति फिर दिख रही है। दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर आतिशी ने उठाए कई सवाल। कहा नतीजों के 11 दिन बाद भी बीजेपी में सीएम का चेहरा तय नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर किया पलटवार। पूछा 5 महीनों तक जब सीएम केजरीवाल जेल में रहे तो उस समय आपने बताया था कि कौन है मुख्यमंत्री। 20 फरवरी को दिल्ली में होगी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। उसके बाद सभी दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपतियों को न्योता गया है। बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद और धीरेन्द्र शास्त्री को भी आमंत्रण भेजा गया है। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिया गया है न्योता। दिल्ली के किसानों को भी बुलाया जाएगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह से पहले होगा गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम। कैलाश खेर करेंगे परफॉर्म। अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी सहित कुल 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे
मौजूद रहेंगे। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। खुद संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने शुरू की है सुनवाई। सरकार गठन से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई, 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू होने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, इसे कहते हैं काम करने की नीयत और इच्छा शक्ति। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले रामचेत से मिले राहुल गांधी। फेसबुक पोस्ट पर कहा, रामचेत जी ने गर्व से बताया वे बढ़ा रहे अपना बिजनेस। तेजस्वी यादव ने कहा, कर्पूरी जी की ताकत देखिए, आरक्षण लागू होते समय जो देते थे गाली, उन्होंने ही आज दिया भारत रत्न। तेजस्वी के बयान पर बोले जदयू नेता नीरज कुमार, अगर जायजाफ्ता करें तो भारत रत्न पद्म भूषण की उम्मीद तो करा उठेगी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आत्मा। बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन। समर्थन में पहुंचे कोचिंग संचालक खान सर। यूपी के रायबरेली से विधायक मनोज पांडे पर दलित की जमीन कब्जाने का आरोप। धरने पर बैठा दलित परिवार। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे की सफाई। जमीन कब्जाने के आरोप को गलत बताया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने कॉमेडियन समीर रैना को आज पूछताछ के लिए बुलाया। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील टिप्पणी के मामले में जयपुर में भी केस दर्ज हुआ। जय राजपूताना संघ ने साइबर थाने में दर्ज कराया है मुकदमा। शो बंद करने की मांग की गई। सिंगर बी प्राक ने की रणवीर इलाहाबादिया को माफ करने की अपील। बी प्राक ने कुछ दिन पहले विवादित बयान के लिए रणवीर की थी आलोचना। आगरा में एक महिला से अभद्र भाषा में नायब तहसीलदार ने की बात। वहीं समाजवादी पार्टी और किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने शुरू की छानबीन। कई ट्रैवल एजेंसीज के लाइसेंस रद्द किए गए। अमेरिका से वापस लौटे पंजाब के मोगा की जसविंदर सिंह ने सुनाई आपबीती। 45 लाख रुपए एजेंट को देकर के 1.5 महीने पहले गए थे अमेरिका। अमेरिका से लौटे पंजाब के फिरोजपुर से जश्नदीप सिंह ने कहा, गिरफ्तारी के बाद कैंप में अमेरिकी अधिकारी करते थे ज्यादती। हरियाणा के रोहतक के एक परिवार पर टूटा दुखों का बड़ा पहाड़। जमीन बेचकर और कर्ज के सहारे 65 लाख जुटाकर बेटे को 3 महीने पहले भेजा था अमेरिका। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। पंजाब के गुरदासपुर में पंजाब पुलिस में तैनात कांस्टेबल के घर पर हुआ बड़ा ब्लास्ट। यूपी के मेरठ में पुलिस पर हुआ हमला। फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने पहुंचे दरोगा के साथ हाथापाई। दिल्ली के द्वारका में गोयला डेयरी इलाके में ई रिक्शा गोदाम में लगी भीषण आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग का असर। ऐतिहासिक मुगल गार्डन में अक्षाबल झरना सूखा। विंटर स्पोर्ट्स पर ग्लोबल वार्मिंग का पड़ा असर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अपर्याप्त बर्फबारी के चलते खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 5वां संस्करण स्थगित किया गया। दिल्ली में खिलाड़ियों को दिया गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। गोल्फर अदिति अशोक, क्रिकेटर स्मृति मंधाना, शूटर अवनी लेखरा, वहीं शूटर मनु भाकर और पहलवान विनेश फोगाट को सम्मानित किया गया। देश के स्टार ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत। कहा, शादी से बढ़ी जिम्मेदारियां। बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए अदानी फाउंडेशन की बड़ी पहल। GEMS एजुकेशन के साथ मिलकर देश के अलग अलग शहरों में स्कूल खोलेगा अडानी ग्रुप। साथ ही स्कूलों के लिए 2000 करोड़ का फंड भी दिया जाएगा।